जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम शुभम है और आज सत्यम सिद्धाश्रम शनिदेव मंदिर कचेरी रोड बुलंदशहर पर हमारे साथ दीक्षा जी हैं। हम इनसे 19 अप्रैल को जो 5वां प्रेम पुण्य व्रत मनाया जाएगा उसी को लेकर जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। दीदी आपका नाम? दीक्षा शर्मा। क्या और आपके माता पिता का नाम? मेरी मम्मी का नाम विजय शर्मा है और मेरे पापा का नाम श्री रामवीर शर्मा है। और आप रहती कहाँ हैं? मैं गजरौला में रहती हूँ। और आपके हस्बैंड का नाम? श्री नरेंद्र कुमार शर्मा। क्या तो आप हर साल मैरिज एनिवर्सरी मनाती हो या नहीं? हाँ। क्या तो आपको गिफ्ट मिलता है या नहीं? हाँ मिलता है। हर बार? हर बार ओकेजनली भी मिल जाता है, बीच में भी कभी बर्थडे पे, कभी वैसे ही यूं ही बिना बात के भी मिल जाता है। क्या तो अब तक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा गिफ्ट लगा? ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। कोई भी एक? हाँ बहुत सारे मिले हैं लेकिन मुझे सारे ही मेमोरेबल हैं, पर ऐसे चूज़ नहीं कर सकती कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। हर गिफ्ट अपने आप में स्पेशल था, हर गिफ्ट अपने आप में यूनिक था और सबसे बड़ी बात, हर गिफ्ट उन्होंने बहुत प्यार से दिया था। दीदी आपकी शादी को कितने साल हो गए? 7 साल हो चुके हैं, अभी 10 फरवरी को 7 साल पूरे हो गए। और आपको अपने हस्बैंड की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें मेरी कुछ भी बात बुरी लगे तो मेरे से पर्सनली आके बोलते हैं। सबके सामने वो झगड़ा क्रिएट करना जो यूजुअल हस्बैंड्स का होता है वो सब नहीं होता है। और झगड़ा चाहे उनकी तरफ से हो, मेरी तरफ से हो, गलती उनकी हो, हाँ सबसे बढ़िया बात यही है कि वही मनाते हैं। और कोई बुरी बात भी लगती है जिसमें सुधार की ज़रूरत हो? हाँ लगता है कि थोड़ा पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान दें तो और अच्छा लगेगा। आपने अपने हस्बैंड से कभी झूठ बोला है? बोला है, पता नहीं कितनी बार बोला है पर बोला है। तो कभी आपको नुकसान उठाना पड़ा झूठ बोलने पर? उठाना भी पड़ा है। तो कैसा महसूस हुआ फिर? उस समय लगता था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो अब भी बोलती हो या नहीं? सिचुएशनली डिपेंड करता है, कभी बोल भी देती हूँ कभी नहीं भी बोलती हूँ। तो जब भी आप झूठ बोलती हो पकड़े जाते हो या नहीं? तुरंत पकड़े जाते हो और फिर भी बोलते हो? हाँ बच्चों के लिए कई बार बोलना पड़ता है, बच्चों को बचाने के लिए। कई बार कुछ भी हुआ, दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ या कुछ बाहर कहीं कुछ करके आए तो उस समय बोल देती हूँ। लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड को भी पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रही है। उस समय मान जाते हैं, लेकिन आफ्टर 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अगले दिन बोलते हैं तुमने झूठ बोला था ना। पकड़ी जाती हूँ। तो क्या आप सुबह चाय पीती हो? नहीं मैं नहीं पीती हूँ। और आपके हस्बैंड? हाँ पीते हैं। क्या तो आप डेली उन्हें चाय बनाकर पिलाती हो? हाँ चाय हमेशा मैं ही बना के पिलाती हूँ। और क्या मैरिज एनिवर्सरी पर या किसी शुभ अवसर पर, बर्थडे वगैरह पे आप मूवी देखने आती हो? बाहर तो नहीं जाते क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको लेके जाएंगे तो हम मूवी देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ घर पे DVD मंगाई, घर पे होम थिएटर बनाया, बैठ के आराम से देखा। उसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि अगर बाहर जाएंगे, मेरे बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं कि एक जन तो उनको संभालने के लिए चाहिए, और तो बाहर नहीं जा पाते हम ऐसे। तो क्या आप अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जाती हो 5 स्टार? हाँ वो जाते हैं, अक्सर जाते हैं, कभी भी वो तो जाते हैं। वहाँ पर सबसे अच्छी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? खीर। तो जब भी आप जाती हो खीर ज़रूर खाती हो? खीर मैं हमेशा खाती हूँ। क्या आपके हस्बैंड आपको घुमाने ले जाते हैं टूर वगैरह पर? हाँ। तो आप कहाँ कहाँ गई? लैंसडाउन, शिमला, मनाली, मसूरी, काफ़ी जगह गई हूँ, नैनीताल, और भी शायद 1-2 जगह गई हूँ जहाँ याद नहीं है। और सबसे अच्छा कहाँ पर लगा? जब वो मुझे मेरे घर पे लेके आते हैं, मेरी मम्मी के यहाँ पे। नहीं, इन सब जगह में जो आपने बताया, हॉलीडे वगैरह या कभी घूमने की? अच्छा, सबसे मेमोरेबल था शिमला का ट्रिप और लैंसडाउन का भी। मसूरी का भी अच्छा था क्योंकि उसके बाद में हमारे साथ में प्रॉब्लम ये थी कि हमें उसके बाद में बच्चों को संभालना होता था। वहाँ पे हमने जो प्राइवेसी थी पूरी वो हमें मिली, पूरे बच्चों के साथ, बिना बच्चों के झंझट के कि इसे संभालना है, उसे संभालना है, ये करना है, वो करना है। उसके बिना घूमे, एंजॉय किया फुल्ली। अच्छा, शिमला की खास बात क्या है? शिमला की खास बात क्या है? हस्बैंड के साथ में कहीं भी चले जाओ वही जगह खास बात हो जाती है, वही जगह शिमला हो जाती है। लेकिन शिमला से मुझे सबसे अच्छा लगा, हम कुफरी गए थे शिमला में ऊपर, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से बर्फ़ डल रही थी तो हमने गोले बना बना के जो एक दूसरे के ऊपर फेंके थे, वो सबसे अच्छा, सबसे खास बात मुझे शिमला की वही लगी। प्रॉपर शिमला नहीं, कुफरी, शिमला से थोड़ा ऊपर। और क्या आप अपने हस्बैंड को प्यार का इज़हार भी करती हो? हाँ। कितनी बार साल में मुझे तो लगता है हर दूसरे तीसरे दिन, शायद
डेली भी हो जाता हो। तो फिर उनका रिएक्शन क्या रहता? सेम, जैसे मैं प्रपोज करती हूँ ऐसे ही वो मुझे प्रपोज कर देते हैं। क्या आप अपने हस्बैंड की सेवा भी करती हो? हाँ, सेवा मीन्स अगर हम ये कहें कि नहीं वो कि हाँ मैं सेवा करती हूँ, हाँ मैं नहीं करती हूँ, जब भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है सेवा हर वो चीज़ जो उनको पसंद है, या उनके लिए खाना बनाना, या उनके लिए कुछ भी करना मन से, या कभी भी वो प्रॉब्लम में है तो उनका साथ देना, उनको मान लो सर दर्द हो रहा है तो उनका सर दबाना, अगर आप इस सबको सेवा में इंक्लूड कर रहे हो तो हाँ मैं करती हूँ। और अगर सेवा वो है कि मैं वो आए तुरंत से मैं भागी भागी गई, उनको पैर दबाए, ये किया वो किया, अगर वो आप सेवा मानते हैं तो वो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, जब भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको तेल भी लगाती हूँ, मालिश भी करती हूँ, सर भी दबाती हूँ, लेकिन ये डेली रूटीन नहीं है कि मैं डेली ऐसा करती ही करती हूँ। तो अगर आप उसको सेवा मानते हैं कि डेली आते ही भागे भागे आए, ये किया वो किया, हाँ जी चापलूसी उसको मानते हैं आप सेवा, तो मैं नहीं करती हूँ। और जो यूजुअली हस्बैंड वाइफ के काम होते हैं कि हाँ भाई आए हैं तो पानी देना, पूछना दिन कैसा रहा कैसा नहीं रहा, क्या हुआ आज पूरे दिन में, क्या नहीं हुआ, अपना बताना, अगर आप उसको सेवा में मानते हैं तो हाँ मैं डेफिनेटली सेवा करती हूँ अपने हस्बैंड की। जी, हम उसी को सेवा मानते हैं। ओके, तो वो मैं करती हूँ। और क्या आपको अपने हस्बैंड से डर लगता है? कभी कभी लगता है। तो मतलब क्यों लगता है, किस बात पे नाराज़ होते हैं, मतलब किस बात पे नाराज़ होते हैं? अक्सर होता है कभी भी, जैसे कुछ भी फ्रस्ट्रेशन हुआ, जब भी फैमिली हमारे मैटर्स में इन्वॉल्व होती है, आइदर उनकी फैमिली हो मेरी फैमिली हो, अगर हम दोनों में से किसी की भी फैमिली हमारे झगड़ों के बीच में आती है तो उस पर उनको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मान लीजिए मेरा उनका किसी भी बात पे झगड़ा हो रहा है, मैंने अपनी फैमिली को इंक्लूड कर लिया या उनकी फैमिली को इंक्लूड कर लिया, तो वो चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है। तो अगर बाय चांस मैं कभी उसको इंक्लूड करती हूँ तो उस समय मैं फ्रस्ट्रेशन में या एकदम गुस्सा आया उस समय इंक्लूड कर लिया, वो कर लिया, लेकिन जब इंक्लूड कर लेती हूँ, जब मुझे फील होता है कि हाँ मैंने अपनी फैमिली को या उनकी फैमिली को अपने झगड़ों में इंक्लूड किया है, तो उस समय मुझे बहुत डर लगता है कि हाँ अब पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि यूजुअली मेरे हस्बैंड ऐसे काफ़ी दिन तक झगड़ा या ऐसे करते नहीं हैं, लेकिन जब करते हैं तो फिर थोड़ा 1-2 दिन हो जाते हैं कि हाँ 1-2 दिन गुस्से में बीत गए। तो क्या आप अपने हस्बैंड की तारीफ़ भी करती हो जब भी मौका मिलता है? हाँ, कभी भी जब भी वो कुछ अनयूजुअल करते हैं, या कभी भी जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, स्पेशली जब वो जीन्स पहनते हैं तो मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। या कभी भी वो कोई नया स्टाइल अडॉप्ट करते हैं कि कोई भी हेयर स्टाइल नया लिया या कोई भी अपने पहनने ओढ़ने में कुछ भी नया किया, तो उसमें भी मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है और उन्होंने बच्चों को संभाला, तब भी मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। क्या आप अपने हस्बैंड का मुसीबत में साथ देती हो? हाँ, देती हूँ, और इनफैक्ट फ्यूचर में हमेशा दूंगी। तो आपको पता चल जाता है खुद, या उन्हें बताना पड़ता है? क्यों? किस बात का? कि वो मुसीबत में है? परेशान होते हैं या जैसे? हाँ, वो तो पता चल ही जाता है। इंसान जब परेशान होता है, वो कई बार ऐसा होता है वो अवॉइड करते हैं, मुझे नहीं बताना चाहते अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन उनके फेस से पता चल जाता है, क्योंकि हमेशा वो एक बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ घर में एंटर करते हैं। लेकिन जब भी थोड़ा बुझे से ऐसे एंटर करते हैं तो समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, पता चल जाता है। तो आपकी अपने हस्बैंड से लड़ाइयाँ होती है नहीं? होती हैं। काफ़ी होती हैं। तो अक्सर किस बात को लेकर? कभी बच्चों को लेके कि बच्चे आपस में झगड़ा कराए, कभी कुछ भी, कोई भी फैमिली इशू, कभी फ्रस्ट्रेशन को लेके कि मैं एजुकेटेड होने के बाद में भी घर पर बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, किसी भी बात को लेके। जैसे यूजुअली हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं ऐसे ही मेरे साथ भी होते हैं। तो जब भी आपकी गलती होती है तो स्वीकारती हो या नहीं? स्वीकारती हूँ, लेकिन पहले वो सॉरी बोल चुके होते हैं। हमेशा वही बोलते हैं सॉरी पहले? अक्सर वो सॉरी बोल देते हैं, मुझे रियलाइज़ कराते हैं कि मैंने गलत किया, उसके बाद मैं भी सॉरी बोलती हूँ, लेकिन अब तक 95% उन्होंने ही सॉरी बोला होगा, उसके बाद में मैंने सॉरी बोला होगा। मैंने जब भी सॉरी बोला गुस्से में बोला है, हाँ गलती हो गई माफ़ करो। आपकी शादीशुदा लाइफ है ये, इसमें आपका सबसे अब तक का सबसे मेमोरेबल कोई मोमेंट हो वो शेयर करना चाहेंगी? हाँ, ये तो काफ़ी सारे मोमेंट्स हैं जो मेमोरेबल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम कभी नहीं भूल सकते। उनमें से एक है कि जब मेरी छोटी बेटी होने वाली थी, डिलीवरी के लिए मैं हॉस्पिटल में गई थी, तो डिलीवरी के टाइम पर भी और आफ्टर डिलीवरी भी मेरे हस्बैंड ने जिस तरह से मुझे संभाला था, डॉक्टर ने बोला इनको वॉक कराइए, मेरे हस्बैंड ने मुझे हाथ पकड़ के, एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, एक गोद में मेरा बेटा लिया हुआ है,
और या दूसरे हाथ से उसको, तब तक तो चलने लगा था, कभी गोद में भी बोलता था कि गोद में लीजिए मुझे, पापा गोदी आना है, हाथ पकड़ के चलना है। तो उसको भी संभाला, मुझे भी संभाला। और मेरी जब डिलीवरी हो गई, मेरी 1 दिन की भी बच्ची पूरी नहीं थी, मेरे 3 साल के बेटे को संभाल रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं, मेरी बेटी को संभाल रहे हैं। और जबकि उस टाइम उनको फीवर भी था, 103 उनको फीवर था और अभव ही होता, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं शो होने दिया। मैंने पूछा भी कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तो कहते हैं कि नहीं, वो थोड़ा भाग दौड़ हो गई है, थकान हो गई है उसकी वजह से। और जब हम घर पहुंच गए, जितना टाइम हॉस्पिटल में रहे, मेरे साथ हर समय रहे, या तो मेरे साथ थे, अदरवाइज़ मेरे बच्चे के साथ में थे, उसको घुमा रहे थे। कोई लेडी क्या संभालेगी? मेरी मम्मी या मेरी सासू माँ, सब पूरा, ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली नहीं है, पूरा फैमिली है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे जिस तरह से संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, उस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल सकती। और हमेशा मैं उनको इस चीज़ के लिए, आपने कहा था ना कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, नहीं बोलती हूँ, हमेशा अगर मेरे पास कभी भी कोई मोमेंट नहीं भी होता है कि किस चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करूँ, तो उनको ये चीज़ मैं याद दिलाती हूँ कि मैं कभी इस चीज़ को नहीं भूल पाऊँगी, जितने अच्छे से उन्होंने मेरा ध्यान रखा, जितने अच्छे से उन्होंने मेरी केयर की, बहुत अच्छे से। और वो चीज़ मुझे नहीं लगता मैं कभी भी लाइफ टाइम भूल पाऊँगी। कितने भी झगड़े हो जाएं हमारे बीच में, कितना भी कोई भी बड़े से बड़ा इशू हो जाए, देखिए हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते ही हैं, लेकिन वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं उनको कहती भी हूँ कि मुझे जितने अच्छे से आपने संभाला है, मुझे नहीं लगता कि कोई और होता तो संभाल पाता। का सबसे मेमोरेबल मोमेंट है, सिर्फ मैरिड लाइफ का ही नहीं, शुरू से लेके अब तक, टिल फ्रॉम बर्थ अब तक। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो प्यार बढ़ रहा है या नहीं हस्बैंड के साथ? देखिए, प्यार तो अपनी जगह बढ़ ही रहा है, लेकिन मैं कहूँगी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ रही है। स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है, स्टार्टिंग की जो मैरिड लाइफ होती है, उसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं, कोई बच्चे नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई झिक झिक नहीं। तो उसमें जो टाइम दी जाती है या वो जो टाइम पीरियड होता है वो अलग होता है, और आफ्टर बच्चों के बाद में, आफ्टर चिल्ड्रन, वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, हमारे पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। और जहाँ अंडरस्टैंडिंग है, वो जो पहले का होता है कि हाँ भाई प्यार बढ़ रहा है या प्यार है या ये है या वो है, उसमें क्या होता है, हमारे छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हाँ जी ठीक है, हो गया जो है। लेकिन जैसे जैसे हमारा मैरिड लाइफ बढ़ती जा रही है, हमारी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे पहले मुझे नहीं पता चलता था कि हाँ उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बुरा लगा, उनको नहीं बुरा लगा, लेकिन अब उन्हें मेरे बारे में और मुझे उनके बारे में तुरंत से पता चल जाता है। हम 4 लोगों के बीच में बैठे होंगे, कुछ भी बात होगी, तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा इसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, इसको कोई चीज़ मेरी बुरी लग गई या किसी और ने कुछ कहा तो वो बुरा लग गया। मुझे पता चल जाता है कि हाँ अभी इनका मूड ऑफ है, जो स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता चलता था। तो अब आप इसे प्यार कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, बढ़ रही है। तो आप शादी को कैसे देखती हो, एक प्रेम की तरह या समझौते की तरह? देखिए, मेरा जो अपना नज़रिया है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। मुझे लगता है शादी में प्रेम भी होता है, शादी में समझौता भी होता है। कभी प्रेम का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी समझौतों का। देखिए, फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं, दोनों तरफ की फैमिलीज़ को संभालना होता है, इधर भी उधर भी। वो मेरी फैमिली को जिस तरह से देखते हैं, वो अपनी फैमिली को जिस तरह से देखते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें समझौते करने ही पड़ते हैं। कई बातें उनकी भी ऐसी होती होंगी जो मुझे नहीं अच्छी लगती, और न जाने कितनी सारी बातें ऐसी होती होंगी जो उन्हें मेरी नहीं अच्छी लगती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों म्यूचुअली उनको एडजस्ट करते ही हैं ना। और एडजस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम दोनों में आपस में प्रेम है। तो दोनों ही, मुझे लगता है कि शादी में दोनों ही ज़रूरी होते हैं। प्रेम भी, सिर्फ प्रेम होगा, आप समझौता नहीं करेंगे तो प्रेम भी हवा हो जाएगा। सिर्फ समझौता होगा, आप प्रेम नहीं करेंगे तो शादी नहीं चलेगी। तो दोनों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है शादी में, मुझे जो लगता है। बाकी किसी को क्या लगता है वो मैं नहीं कह सकती। तो क्या आप अपने हस्बैंड के लिए एक गाना गाना चाहेंगी? हाँ, मैं उनके लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी आ रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। अब प्रेम पुण्य व्रत के बारे में अपनी क्या राय देना चाहती हैं? मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल है हस्बैंड्स को। अब देखिए, लेडीज़ हमेशा, वाइफ्स हमेशा अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत है, ये व्रत है, हमेशा लेडीज़ ही व्रत रखती हैं। लेकिन ये एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट हो जाता है एक वाइफ़ के लिए, जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ़ के लिए व्रत रखता है। यूँ ऐसा नहीं है कि हमारे कल्चर के लिए नया है, पहले भी, काफ़ी पहले भी हस्बैंड अपनी वाइफ़ के लिए व्रत रखते थे। पहले भी प्राचीन काल में पहले कभी होता था, लेकिन बीच में अब देखो, जिसे देखो वैलेंटाइन डे और ये डे और वो डे, ये सब मनता आ रहा है। लेकिन हमारे गुरुजी ने
यहाँ आश्रम से दोबारा इसकी शुरुआत की। 2015 में पहला प्रेम पूर्णिमा व्रत करवाया गया था और उसके बाद से लगातार अब चला आ रहा है। शायद 2019 में इस बार 5वां प्रेम पूर्णिमा व्रत है। तो अच्छा लगता है। आप एक लेडी की नज़र से देखेंगे तो डेफिनेटली उसे बहुत अच्छा लगेगा, और हस्बैंड के लिए भी बहुत अच्छा चांस है अपनी वाइफ को ये एक्सप्रेस करने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी ये भूखा रह सकता हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो मेरे लिए व्रत रख सकती हो, मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रख सकता हूँ।